आ जाओ मेरे बब्बर शेरो। इस बार ट्रेन का ड्राइवर बन ही जाना है, लोको पायलट बनना है, लेकिन अपने आप को अपडेट रखना है। सही डायरेक्शन में अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, जवानी और टाइम दोनों खराब होगा। तो एएलपी का सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल गया है। पहले आपको यह जानना है कि भैया कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, साइको है, किस में कितना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, किस में कितना मार्क्स उठाएंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे। सारा पैटर्न बदल दिया है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस बदल गया है, भर्ती बोर्ड ने बदल दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपका सिलेक्शन ऐसे होगा और इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, किसी चीज का जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो उस चीज में आप लाख कोशिश कर ले, सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। समझ गए ना? भटकना नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। तो सही जानकारी होगी तभी हम सही प्लान के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एएलपी का एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से बदल गया है। इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है, ये देखिए, पहला होता है सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें यहां पे ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि क्वालिफाइंग होता है कि नहीं होता है। सबसे ससुरा यही खतरनाक है। ज्यादातर स्टूडेंट तो जाता ही तो क्वालिफाइंग होता है यार, इसमें क्या टेंशन। ना 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 ना, सबसे खतरनाक द्वार सीबीटी 1 ने है आपका, भले ये क्वालिफाइंग है। मैं चर्चा करूंगा इसकी, पहले मैं बताता हूं। एक होता है सीबीटी 1, एक फिर होगा आपका सीबीटी 2, फिर एक होगा सीबीएटी, साइको टेस्ट बिल से बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है चौथा और पांचवा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप फॉर्म भरे थे ना, जो फॉर्म में आप डिटेल सारा दिए थे, वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैच करवाता है कि आपने जो फॉर्म में दिया था सारा डिटेल्स, वही आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है कि नहीं। अब मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि सारा फॉर्म भरते समय ही आप सारा डिटेल्स दे देते हैं। तो मेन है सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबी और सीबीएटी साइको टेस्ट। तो पहले हम चर्चा करते हैं सीबीटी 1 का, तब मैं बताऊंगा कैसे फाइनल पेस्ट लिख। देखिए, प्रथम चरण जो आपका होता है वो होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 में एमसीक्यूज होते हैं। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे इसमें। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का टाइम रहेगा, 1 घंटा टाइम रहेगा। और गलत अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए 1/3 यानी कि 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। अब इसमें आते क्या क्या है, क्या क्या आएंगे 75 क्वेश्चन में से? 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और 3 सब्जेक्ट आपके आने हैं। मैथ 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, सबका अलग 25-25 है। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और 25 क्वेश्चन साइंस। इसमें जीके हटा दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे सीबीटी 1 के अंदर। ये एक अच्छा बदलाव है। ससुरा नाक दम करके रखा था जीके, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता था, कहना मुश्किल है। अभी भी एक तो ये है साइंस, मैथ और रीजनिंग अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे कि क्वेश्चन का, क्योंकि इसके सिलेबस और चैप्टर सब कुछ फिक्स पता है। साइंस भाई अभी भी इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इसमें। लेकिन कहां पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, वो तो कहना मुश्किल है। तो खैर ये 3 सब्जेक्ट है, ये सब तो बाद में खैर चर्चा होगा, पहले आप जान लीजिए। तीनों का वेटेज बराबर है। 25 मैथ के क्वेश्चन है, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन है और 25 आपके साइंस के क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम। ठीक है, अब यहीं पे मैं चर्चा कर देता हूं। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम आपका यही है, क्योंकि इसकी अपनी एक कट ऑफ जाती है। और अभी जो एग्जाम हुआ है, पिछला वाला का जो रिजल्ट आया है, अभी आप एएलपी का पिछले वाले का रिजल्ट देख लीजिए या एनटीपीसी का आप देख लीजिए, सबका देखे होंगे सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना हाई गया है। 80+ कट ऑफ गया है जनरल वाले का, आपको पता होगा 80% प्लस। यानी कि इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा उठाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइटिंग इसी में होती है। सीबीटी 1 के अंदर 20 से 21 लाख स्टूडेंट इसमें बैठेंगे, तो असली फाइटिंग यही है।
सीबीटी 2 में जाकर के तो छट जाता है, मात्र 2 लाख बच्चा सीबीटी 2 में बैठेगा, 18 लाख 19 लाख छट जाएगा इसी में। तो इसमें थोड़ा 75 में से बढ़िया मार्क्स उठाने की कोशिश करना, ध्यान रखना। जनरल वाले से हो तो मैं पहले बताता हूं 65 प्लस से रखो, जनरल से हो तो, हाँ ठीक है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है तो 60 प्लस, एसटी एससी से है तो 55 प्लस, इतना तो जरूर रखिए, क्योंकि इसकी एक अपनी एक कट ऑफ जाती है। इसके मार्क्स भली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक कट ऑफ जाती है। यही द्वार मेन होता है, ये मेन द्वार है, क्योंकि सब ज्यादा स्टूडेंट इसी में बैठते हैं। अब आ गई सीबीटी 2 की बात कर लीजिए। सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। सीबीटी 2 के यहां देख लीजिए, सीबीटी 1 पास करने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होती है। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का ही पेपर होगा। अब मैं बता देता हूं कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है। तो पार्ट ए में इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा पार्ट ए के अंदर, और 1/3 निगेटिव मार्क के होंगे। फिर इसमें पार्ट ए के अंदर फिर वही आपको मैथ का वेटेज बहुत बढ़ गया है इसके अंदर, मैथ और साइंस का, मैथ, रीजनिंग, साइंस, और जो आपकी इंजीनियरिंग या जो आप आईटीआई ट्रेड से किए हैं उस सेक्टर के क्वेश्चंस होंगे। बेसिक साइंस, रीजनिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें इसका वेटेज होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट इससे बनेगी। सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल में। इसमें 50% स्कोर आपको होना चाहिए, समझ गए ना। अगर आप इसे 50% स्कोर ले लिया, यानी कि 100 में से 50 ठीक कर लिया है, तो इसका 50% वेटेज जुड़ेगा, ठीक है। इसका मैन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सीबीटी 1 का पार्ट, सीबीटी 2 का पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है इसमें ये देखिए, इसमें 75 प्रश्न होंगे पार्ट बी के अंदर, 60 मिनट का टाइम होगा, और ये क्वालिफाइंग होंगे, इसके मेरिट नहीं जुड़ते हैं। लेकिन इसका आपको याद रखना है, क्वालिफाई करना जरूरी है। हर एक सेक्शन में 35 मार्क्स उठाना है, और ये आपका अपना पेपर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग से साइड से हैं तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं तो, अगर आईटीआई कोई ट्रेड से है तो आपको जिस ट्रेड से फॉर्म भरे थे उस ट्रेड से इसमें क्वेश्चन होंगे 75, और ये आपको क्वालिफाई करना है। और इसका भी आप सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें सेक्शन में आपको 35% मार्क्स उठा लेना है आपको, बस ये क्वालिफाइंग है, इसका भी मार्क्स जुड़ेगा नहीं। अब 50% वेटेज उसका है सीबीटी 2 का पार्ट ए का, जिसमें सब आना है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, सारा सब आएगा, वो जो बताया था 100 क्वेश्चन का है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है, अब सीबीटी सीबीएटी, देखिए सीबीटी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो सीबीटी 2 के पार्ट ए के 50% वेटेज आपके पास होने चाहिए, और सीबी जो एटी है, जो साइको टेस्ट होता है, इसका 50% वेटेज, इन्हीं दोनों से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी से नौकरी लगेगी। यानी कि दोनों में आपको 50-50 उठा लेना है। लेकिन सीबीटी 2 में तो तब पहुंचिएगा ना जब सीबीटी 1 को गर्दा उड़ाइएगा, उसका भली मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लेकिन भैया सीबीटी 1 ने तो पास करना मुश्किल है, यहां पहुंच जाएंगे तब तो गर्दा उड़ाइए देंगे। 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपकी नौकरी लगी गई है। मैंने तो सीबीटी 1 है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसी का दोनों का जुड़ेगा, सीबीटी 2 का पार्ट ए का 50% वेटेज और साइको टेस्ट सीबीएटी का, ठीक है। अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा प्रोसेस सारा बता दिया। अब लेकिन इससे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी पढ़ने से, और मैथ का वेटेज बहुत बड़ा बढ़ गया है। घबराइए मत, मैं मैथ ही पढ़ाता हूं, बहुत जगह आप मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं मैथ पे चेहरे पे स्माइल ला दूंगा। मैं अपने YouTube चैनल पे रोजाना 4:30 बजे शाम में आता हूं, टारगेट पढ़ा रहा हूं एएलपी और टेक्नीशियन का, दोनों मैथ गर्दा उड़ा दे रहा हूं, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही फॉर्म भरे होंगे, तो एएलपी और टेक्नीशियन का मैथ का लेवल सेम है, एक ही तैयारी में दोनों काम आपका हो जाएगा। 4:30 बजे रोजाना लाइव आता हूं। अब मैं अपने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एएलपी का टारगेट, कि भाई पूरा मैथ आर पार कर दे, तो मैं एक बैच दे रहा हूं, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके जरूर आइएगा। बहुत जगह पढ़े होंगे, मैं पहले बोला एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। ये मेरा रेलवे एएलपी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, जिसमें पूरा एएलपी मैथ में आर पार करवा के दिया हूं। एक बार पढ़ाया हूं इसके अंदर एएलपी मैथ, ठांस के पढ़ाया हूं, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ के लिए, इससे खाली फायदे होगा। फायदा क्या होगा, सीबीटी 1 को आप धज्जी उड़ा देंगे जब आप सीबीटी 2 तक पढ़ लेते हैं, तो जब आप डीप पढ़ेंगे ना कोई चीज को, तो जाहिर सी बात है ना सीबीटी 1 को गर्दा उड़ाएंगे। और एक बार पढ़िए मैथ, निश्चिंत रहिए, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मात्र 299 रुपया मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मेरे क्लासेज बेस्ट होंगे, एक एक क्लास देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह
जो दिया हूँ प्रैक्टिस सेट का क्लास वाइज भर दिया हूँ, जोड़ते नहीं हो सबकी। मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, वो देख लीजिएगा। ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे, मात्र 299 में आप निश्चिंत हो जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको रेलवे वाला फोल्डर दिख जाएगा, जाइएगा वहाँ पे रेलवे वाले फोल्डर में, वहाँ जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।